भारत अनादिकाल से देवी और देवताओं की भूमि रहा है। इसी में से एक है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। यह शक्ति को समर्पित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में जानी जाती है, देवी माँ का अवतार है। सुंदरवादी में बसे इस मंदिर तक पहुँचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं कि पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। कितने ही बूढ़े बुजुर्ग, कितने ही बच्चे और कितने ही अपंग लोग भी इस यात्रा को सफल कर लेते हैं। हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर का दर्शन करने आते हैं और भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। ये उत्तर भारत में सबसे पूजनीय पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर ये मंदिर बना है और इस पहाड़ी को ही वैष्णो देवी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल द्वारा की जाती है। कहते हैं कि माँ के एक बुलावे पर उसके भक्त माता के दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये गाना तो आपने बखूबी सुना होगा। माता का भक्तों के साथ अटूट प्रेम है, तभी तो कठोर परिश्रम करके पर्वतों की गोद में से वैष्णो मंदिर के दर्शन के लिए भक्त जरूर आते हैं। नवरात्रों के दौरान माँ वैष्णो देवी के दर्शनों की विशेष मान्यता है। इन 9 दिनों तक क्या देश क्या विदेश लाखों लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। वैसे कहते भी हैं कि पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मन्नतें, सबकी प्रार्थना पूरी करती है। इसके दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। माता के भक्त मानते हैं कि माता जब बुलाती है तो भक्त किसी न किसी बहाने से उसके दरबार तक पहुंच ही जाते हैं। जो भी ना बुलाए जाता है, वो कितना ही चाहे तो भी माता के दर्शन नहीं कर पाता। व्यावहारिक दृष्टि से माता वैष्णो देवी ज्ञान, वैभव और बल का स्वरूप है, क्योंकि यह आदि शक्ति के 3 रूप है। पहली माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, दूसरी महालक्ष्मी जो ज्ञान वैभव की देवी है और तीसरी महाकाली या दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा मानी जाती है। जीवन के धरातल पर भी श्रेष्ठ और सफल बनने और ऊंचाई को छूने के लिए विद्या, धन और बल ही आवश्यक होता है, जो परिश्रम के द्वारा ही संभव है। माता की इस यात्रा से भी जीवन के सफर में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने पर विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। माँ वैष्णो देवी का ये प्रसिद्ध दरबार हिंदू धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के साथ साथ 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। बुलावा अगर विदेश में रह रहे किसी यात्री को जाता है तो वे भी माता के दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय व पवित्र स्थलों में से एक है। माँ वैष्णो देवी की गुफा में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती पिंडी रूप में स्थित है। भूगर्भ शास्त्री भी इस गुफा को कई अरब साल पुरानी बताते हैं कि ये गुफा त्रिपुटा पर्वत से उत्तर जम्मू से 61 किलोमीटर की दूरी पर है।
वैष्णो देवी की इस पवित्र यात्रा के दौरान भक्तगण देवमयी, बाणगंगा, चरण पादुका, गर्भचुन गुफा, भैरव मंदिर आदि तीर्थस्थलों के भी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या है मान्यता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में और क्या है इसके पीछे की कहानी? नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजिकल सृष्टि पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन कथा के अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडार का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडार का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ के अन्य शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वे कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते जब वे कन्या भैरवनाथ के पास गई तो उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ भोजन है, इसे मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़े रहे। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गए। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और ये जलधारा से अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसके स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक पहुंच गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तुम जिसे सिर्फ एक कन्या समझ रहे हो, वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए इस महाशक्ति का पीछा छोड़ दीजिए। भैरवनाथ साधु की बात नहीं मानते। तब माता गुफा की दूसरी ओर मार्ग बना के निकल गई। ये गुफा आज भी आदि कुमारी या आदि कुमारी या गर्भ पूजन के नाम से जानी जाती है। आदि कुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जब माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माने। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा से बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निडर होने लगे, तब माता वैष्णवी ने महाकाली रूप लेकर
भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुण पर्वत की भैरव घाटी में गिरा और इस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया। वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से सुप्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंड के रूप में गुफा में विराजती है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन तीन भव्य पिंडों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियां व यंत्र इत्यादि है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की प्रार्थना की। मां वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इसी मान्यता के अनुसार आज भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शनों के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडों के साथ एक चट्टान पर आसन ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गए। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुण पर्वत के उस रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार तक पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। मां के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। ये पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से माँ वैष्णो के दरबार की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग कठिन चढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए बाण गंगा से पालकी और घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है। अब तो मंदिर प्रशासन द्वारा अर्धकुंवारी मंदिर से माता के मुख्य द्वार तक बैटरी चलित ऑटो भी चलाए जाते हैं। कम समय में मां के दर्शन के लिए इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना।